सो स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके यूजेस तो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे ही, पर मैं आपको आज बहुत बेसिक बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर इज द फर्स्ट फंक्शन और मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल। मतलब ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है, जैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ऑब्जेक्ट बनता है न्यू और उसके बाद क्लास का नाम लिख के। तो जब भी आप न्यू और क्लास का नाम लिखते हो तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर चलता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक फंक्शन जैसा होता है। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास का नाम सपोज ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मैंने ऑब्जेक्ट की बॉडी बनाई। अब इसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल का पहला चलने वाला मेथड होता है, पहला एग्जीक्यूट करने वाला। कंस्ट्रक्टर को कभी भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या बोला मैंने? एक फंक्शन जैसा ही काम करता है। तो अब बनाते कैसे हैं कंस्ट्रक्टर को? कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। एक्सेस मॉडिफायर होता है कंस्ट्रक्टर का, पर अभी मैंने आपको एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाया नहीं है, तो इसके बारे में अभी बात बाद में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? हम लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक, और उसके बाद जैसा क्लास का नाम है वैसा। ठीक है, तो क्लास का नाम हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जैसे फंक्शन बनाते हैं हमें वैसा ही यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है। अब क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर जैसे आप काम करते थे वैसे ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा और सपोज यहाँ पे डबल कोड में आपने हेलो लिख दिया है। तो ये आपका क्या बन गया? कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो पार्ट है। तीसरी चीज, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है। ठीक, अब आप क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाओगे। इससे पहले मैं और भी चीजें आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दूं। अब जैसे सपोज इस प्रोग्राम को आप चलाओगे तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। आपने क्या किया, सपोज आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट किसका बनाया? ऑब्जेक्ट क्लास का। अब जैसे ही आप न्यू ऑब्जेक्ट लिखोगे ना तो डायरेक्टली ये फंक्शन चल जाता है। तो जैसे ही मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बना वैसे ही क्या हो गया, ये फंक्शन चले जाएगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसके आगे ऐसा नहीं भी लिखते हो, रेफरेंस वेरिएबल नहीं भी बनाओगे, तब भी क्या होगा, ये चल जाएगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, ये आपको पता है कि ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा BHALU और मैंने आपको क्या बोला कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, पर एक्सेस मॉडिफायर आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे पब्लिक भालू लिखा और यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, मैंने न्यू भालू लिखा। तो जैसे मैं न्यू भालू लिखता हूँ तो मैंने क्या बोला, डायरेक्टली ये फंक्शन चल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं इसको चला के देखता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा जावा भालू, एंटर किया मैंने और यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है। ओवरलोड का मतलब आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम नाम का होता है। अब आपने यहाँ पे इंट ए डाला और इस ए को आप प्रिंट करा सकते हो, पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसी ऑब्जेक्ट पे काम करो या दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दो। तो मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करा दी सपोज 2। तो पहली बार में तो पहला वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, पर दूसरी बार में दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको चला के देखता हूँ। इसको मैंने चला के देखा तो एक बार हेलो प्रिंट हो गया और एक बार 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तीसरी चीज, सपोज अभी आपने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है और आपने पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया है। ध्यान से सुनना इस चीज को। अब आप न्यू भालू कर रहे हो, आपने लिखा है न्यू भालू और यहां पे लिखा है भालू बी, ऐसा आपने किया है, तो ये एरर है। आप देखो आउटपुट देखो कि ये आपका एरर बताएगा। ये देखो, ये आपका क्या बता रहा है, एरर बताएगा। ये क्यों एरर बता रहा है?
जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, इससे पहले के जितने भी प्रोग्राम है आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, तो आप क्या बना करते थे, आप एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद सपोज इसके अंदर कोई मेंबर वेरिएबल है ए, तो उसके बाद ऐसा करते थे आप करते थे बी, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ए, और उसमें कुछ वैल्यू दे देते थे जिस टाइप का वो है। तो इस केस में होता क्या था, न्यू वैल्यू से ऑब्जेक्ट बन जाता था। ये क्यों होता था, क्योंकि जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है जो हमें दिखता नहीं पर होता है। जैसे भगवान दिखता नहीं पर होता है, सेम वैसे ही हमारी क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब ये राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर ऑब्जेक्ट बनता है तो ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होता है, वापस ये यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद रेफरेंस वैल्यू बी में डाल देता है और बी डॉट ए में 6 आ जाता है। आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, और सपोज आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ तो ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में सॉरी यहाँ पे बी डॉट ए करना पड़ेगा मुझे, ठीक, तो ए प्रिंट हो जाएगा। पर अगर आप क्या करते हो, आप सपोज एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब आप अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर बना देते हो, चाहे पैरामीटराइज्ड है या नहीं है, पैरामीटराइज्ड का मतलब ये ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है, और जब बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा तो एरर आएगी। अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आया। ये प्रोसेस होती है कंस्ट्रक्टर की। आपको बिना किसी पैरामीटराइज के ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास में आप क्या कर दो, एक और कंस्ट्रक्टर बना दो जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में ये वाला भी चलेगा, और चाहे आप इसके अंदर वैल्यू दो तो वो भी चल जाएगा। चला के देखते हैं, यहाँ पे सपोज 8 वैल्यू दी है, तो इस केस में कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो कभी भी अगर आप अपनी क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए, जिससे कि अगर आप सिंपल ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।